हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोड सीरीज की अगली कॉमिक्स ओवरकोट। ओवरकोट भोले भाले प्यारे बहादुर बहादुर मगर गजब के जाबाज फाइटर टोड्स का हास्य कॉमिक। एक दिन मास्टर का ओवरकोट टोड निवास की एक कील में अटक कर फट गया। मास्टर ने कंप्यूटर से नया ओवरकोट लाने के लिए मुद्राएं मांगी, लेकिन कंप्यूटर ने यह कहकर मना कर दिया कि एक जने के लिए नया ओवरकोट नहीं आ सकता, आएगा तो सबके लिए आएगा। तब कंप्यूटर ने अपने कंप्यूटर पर देखकर इस समस्या का हल ढूंढा और उसे ओवरकोट रफू कराने की राय दी। सलाह मास्टर को भी जम गई और वो निकल पड़ा ओवरकोट रफू कराने। कंप्यूटर कह रहा था कि रफू की दुकान बाजार में मिलेगी। बस वाहन पकड़कर मैं बाजार तो आ गया। अब मुझे घूम घूम कर रफू की दुकान ढूंढनी होगी। छम्मा छम्मा ड्राई क्लीनर्स। रफू की दुकान मिल गई। रफू की दुकान। अब मेरा ओवरकोट रफू हो जाएगा। मेरा ओवरकोट फट गया है, मरम्मत करानी है तो हो जाएगी। कोट उतारो। क्या बकता है, मैं रफू करने की बात कर रहा हूँ और तू मरम्मत करने की बात कर रहा है, और वो भी मास्टर की। अरे रे, मेरी कमीज फट जाएगी और मेरे पास अपने कपड़े रफू करने का टाइम नहीं है। हाँ, अब आया ना रास्ते पर। अब जल्दी से मेरा कोट रफू कर। वही करने के लिए तो कोट मांग रहा था। रफू को ही तो हिंदी में मरम्मत कहते हैं। ओह, तो तूने पहले क्यों नहीं बताया। तुमने बताने का मौका दिए बिना ही मेरी मरम्मत कर डाली। अब कोट तो उतारो। रफू के लिए कोट उतारना ज़रूरी है क्या। हाँ, वरना रफू करते वक्त तुम्हें सुई चुभ गई तो तुम तो मेरा भुर्ता ही बना डालोगे। तो फिर पहले मैं हैट उतारता हूँ, अगर तू सही सलामत बैठा रहा तो फिर मैं कोट उतारूंगा। ई मुझे पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा। अब मुझे इसके होश में आने का इंतज़ार करना होगा। इधर और भी किसी को था किसी का इंतज़ार। माल की डिलीवरी बस स्टॉप पर लेना तय हुई है गोलू, ज़रा संभल कर होशियारी से। इस वक्त तो मुझे बस एक ही चीज़ की डिलीवरी की चिंता सता रही है, यूरिनल पुरुष। और वो मैं यहाँ आराम से कर सकता हूँ। व्हाट अ रिलीफ। रफू होने के बाद पता ही नहीं चल रहा कि कोट अभी कभी फटा भी था या नहीं। कभी कभी कंप्यूटर का दिमाग भी समझदारी में चली जाता है। पर अब मुझे टोट निवास जाने के लिए फ़ौरन बस वाहन पकड़ना होगा। गोलू, सावधान हो जा, बस आ रही है। ये किससे कह रहा है, इसके आसपास तो सिर्फ मैं हूँ। खैर मुझे क्या, मेरी बस भी आती ही होगी। बस में अकेले केवल वही सवारी उतरी और ओवर कोट। कोट ठीक है, ये लो संभालो। मेरी बस आ गई, मैं चला। इसे तू संभाल कर ले जा। कंप्यूटर में इसकी एंट्री होते ही फिर पता चलेगी इसकी ताकत। ये ब्रीफकेस मुझे क्यों दे रहा है। ज़रूर ये कंप्यूटर को कोई जान पहचान वाला होगा। अब तो वो टैक्सी वाहन में बैठकर चला गया, वरना उससे पूछ लेता। खैर मुझे क्या, मैं तो इसे ले जाकर कंप्यूटर को दे दूंगा। लो, मेरी वाली बस भी आ गई। जल्दी ही मास्टर टोडनेवास पहुंचा और उसने सब कुछ बताते हुए ब्रीफकेस कंप्यूटर को थमाया। कंप्यूटर, अब तू जान और तेरा काम। यार कंप्यूटर, तू इसे एक बार खोल कर तो देख। इसमें तो कंप्यूटर के पुर्जे हैं। मास्टर, उसने कहा था कि कंप्यूटर में इसकी एंट्री करने के बाद इसकी ताकत पता चलेगी। हाँ, तो फिर मैं एंट्री करके देखता हूँ कि इससे मेरे कंप्यूटर में कितनी ताकत आती है। लगता है ये तेरे कंप्यूटर का हॉर्लिक्स है। हॉर्लिक्स ज़्यादा शक्ति देता है। कंप्यूटर पूरी तन्मयता के साथ अपने काम में जुट गया, जबकि इधर गोली, रुक जा। अरे गोली, तू मेरे पीछे क्यों आ गया। तू मुझे छोड़कर क्यों आ गया। डिलीवरी नहीं लेनी क्या। क्या बकता है गोलू, डिलीवरी तो मैंने ले ली थी और ब्रीफकेस मैंने तुझे दे दिया था ताकि जब तक बॉस आए तू अपना काम खत्म कर ले। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया। मैं तो सूसू करने रुक गया था, वापस लौटा तो टैक्सी में जाते देख। मैं भी टैक्सी पकड़कर तेरे पीछे आ गया। बड़ी मुश्किल से तो तुझे पकड़ा है। अब बता, माल का ब्रीफकेस कहाँ है। वो तो मैंने तुझे ही दिया था गोलू। सच्ची। ओवरकोट पहनकर और हैट लगाकर उस वक्त मेरे सिवाय, तेरे सिवाय और कोई वहाँ नहीं खड़ा था। पर मुझे तूने ब्रीफकेस नहीं दिया, इसका मतलब मेरे धोखे में तूने एक ऐसे आदमी को ब्रीफकेस दे दिया जिसने ओवरकोट भी पहना हुआ था और हैट भी लगा रखा था। जल्दी चल, बॉस को खबर देते हैं। बॉस सुनेगा तो अपने बाल नोच लेगा। जल्दी। बॉस, हमें क्षमा कर दो। क्षमा से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, क्षमा करने वाला महान होता है। पर हुआ क्या। गोली ने जैसे ही बॉस कनपटे को सारी बात बताई। क्या बेवकूफ़ो, ये तुमने क्या किया। तुम्हें पता भी है कि उसमें क्या था। आजकल पाकिस्तान से प्याज की तस्करी तस्करी जोरों पर है। उसमें ज़रूर 2 किलो प्याज तो होंगे ही। बेवकूफ़ो, उसमें कोड बम था। था। आओ ई। अब पूछो कि कोड बम क्या होता है। था। कोड बम क्या होता है बॉस। बेवकूफ़ों, वो कंप्यूटर पे लगने वाला कोड बम था जिसे मैंने जापान से मंगाया था। कोड बम सिर्फ कंप्यूटर पर ही फिट हो सकता है और उस बम को सिर्फ एक ही कंप्यूटर स्पेशली फिट कर सकता था, यानी मैं खुद।
कोड बम की विशेषता यह है कि उसके चालू होते ही विश्व के इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर अपने आप लॉक हो जाते हैं और 12 घंटे बाद जब वो कोड बम ब्लास्ट होता है तो उसमें दर्ज सारी जानकारियां मिट जाती, टोटल मेमोरीज में गड़बड़ हो जाती, यानी कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता था। और तुमने इतनी बहुमूल्य चीज़ को किसी और को दे दिया बेवकूफ़ों। अब तो दे दिया, अब हम क्या करें बॉस कनपटे। मुझे कोड बम किसी भी सूरत में वापस चाहिए। जाओ उस ओवरकोट वाले की तलाश करो। था आओ ई। और अगर वो ओवरकोट वाला ना मिले तो उसे गोली मार देना, समझे? जाओ और खाली हाथ वापस मत आना बेवकूफ़ों। आओ। जाते ऐसे ही थोड़ी हैं बॉस, ऐसे तो भेजते हैं। वैसे तो कोड बम को मेरे अलावा दूसरा कोई फिट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं ये कंप्यूटर हर वक्त चालू रखूंगा। अगर किसी ने कोड बम को कंप्यूटर में फिट कर लिया तो मुझे पता चल जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। भगवान करे मेरे अलावा भी कोई और कोड बम को फिट करना जानता हो। उस कोड बम को कंप्यूटर फिट कर सकता था। मैंने पुरानी सर्किट प्लेटों और चिपों को निकाल कर मास्टर की लाई प्लेटें और चिपें अपने कंप्यूटर में फिट कर दी हैं। बस ये आखिरी चिप कंप्यूटर में फिट करते ही मेरा काम पूरा हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा अपने कंप्यूटर पर आखिरी चिप लगाए जाते ही पिक पिक पिक। अरे मेरे कंप्यूटर पर आवाज़ कैसी आ रही है? कंप्यूटर लगता है इसमें हॉर्लिक्स की शक्ति आ गई है। पता नहीं, पर मॉनिटर में कुछ गड़बड़ हो रही है। आए मॉनिटर पर खतरा लिखा दिखाई पड़ रहा है। कोड कंप्यूटर पर उभर आई थी चेतावनी। कोड बम एक्टिव, 12 घंटे बाद ब्लास्ट, और अगले ही पल इंटरनेट से जुड़े विश्व के सभी कंप्यूटर ठप हो जाएंगे, उनकी मेमोरीज नष्ट हो जाएगी, वो डिब्बा बनकर रह जाएंगे। इस वक्त दिन के ठीक 12 बजे हैं, यानी आज रात के ठीक 12 बजे। मास्टर ये तू क्या ले आया? गजब हो गया। मगर चेतावनी केवल कंप्यूटर के ही कंप्यूटर पर नहीं उभरी थी, पूरे विश्व में खलबली मच गई। लंदन कंप्यूटर पर यह चेतावनी कैसी आ रही है? अमेरिका व्हाट अ गड़बड़। चीन खतरा। ओ नो। भारत कंप्यूटर कैसे लॉक हो गए? पाकिस्तान हमारे पास तो एक ही कंप्यूटर था, वो भी खराब हो गया। सारी दुनिया के कंप्यूटर अपने आप लॉक कैसे हो गए? असली मुसीबत 12 घंटे बाद आनी है। अगर कंप्यूटर की सभी मेमोरीज फेल हो गई तो पूरे विश्व का विकास रुक जाएगा, क्योंकि आजकल हर काम कंप्यूटर पर होता है। बॉस कनपटे तो ऐसे उछल पड़ा जैसे उसे 2000 वोल्ट का करंट लगाओ। याहू वो मारा। पिक पिक। इसका मतलब किसी ने कोड बम कंप्यूटर में फिट करके दुनिया के सर्वनाश की शुरुआत कर दी। भगवान ने मेरी सुन ली। हा हा हा। अब आएगा मज़ा, क्योंकि इस कोड बम को अगर कोई चीज़ डिफ्यूज़ कर सकती है तो वो एक ही चीज़ है, यह ब्लू चिप, जिसे की कहते हैं। अगर इसे कोड बम में फिट कर दिया जाए तो 12 घंटे बाद होने वाली तबाही रुक जाएगी। मगर हा हा, इससे केवल कोड बम पर ही लगाया जा सकता है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि कोड बम कहाँ पर है। अब मैं पूरे विश्व को अपना मैसेज फैक्स करके भेजता हूँ कि सब कोड बम की तबाही से बचना चाहते हो तो हर देश 50-50 करोड़ रुपए मेरे राजापुरी के बैंक अकाउंट में 12 घंटे बीतने से पहले जमा कर दे। बहुत खुश था बॉस कनपटे, जबकि इधर कंप्यूटर का बुरा हाल था। मास्टर 12 घंटे बाद हमारा कंप्यूटर भी बेकार हो जाएगा। इसमें जितनी भी जानकारियाँ भरी हैं वो इरेज हो जाएंगी, यानी मिट जाएंगी। उससे क्या होगा कंप्यूटर? क्वार्टर हम इस पृथ्वी के वासी नहीं हैं। हमें इस धरती के बारे में उतना ही पता है जितना हम यहाँ आने के बाद जाना है। पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी मेरे कंप्यूटर में ही तो भरी है, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हें बताता रहता हूँ। अगर कंप्यूटर ठप पड़ गया तो फिर हमें पृथ्वी के किसी भी चीज़ के बारे में जानने में पता नहीं कितना कितना समय लगेगा। उस वक्त हमारा दिमाग एक पैदा हुए शिशु की तरह होगा जिसे कुछ भी नहीं पता होता। ऐसी हालत में हमारा यहाँ रहना दूभर हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ रहना ज़रूरी है, हमने मानवता की रक्षा का वचन दिया है। यह सारी गड़बड़ मास्टर की लाई हुई है, जो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझता है। ज़्यादा गुस्सा मत दिखा, मुझे क्या पता कि ब्रीफ केस में क्या है। लेकिन कंप्यूटर तू वो सारे पुर्जे निकाल दे तो सब ठीक हो जाएगा। तौकी जी के इंजेक्शन में भरी दवा अगर तेरे शरीर में भेज दी जाए तो क्या उसे निकाला जा सकता है? नहीं ना। तो ऐसे ही पुर्जे निकाल लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनमें भरा प्रोग्राम कंप्यूटर में एंटर कर चुका है, और इसे कैसे नष्ट किया जाए ये मुझे भी नहीं पता। अब बहस करने से कुछ नहीं होगा। मास्टर, जिस आदमी ने तुझे वो ब्रीफकेस दिया था, अब वही हमें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकता है। क्या तू उसे पहचानता है? नहीं, बस इतना पता है कि उसने भी ओवरकोट और हैट पहना हुआ था। इस गड़बड़ की जड़ है ओवरकोट। तुझे उस ओवरकोट वाले आदमी को ढूंढना होगा। मास्टर गटर से निकलकर थोड़ी दूर चला था कि मिल गया। मास्टर एक्शन में आ गया। था ओवरकोट वाले ने भी डंडा घुमाया। तेरे जैसे लफाड़ियों का ठीक करना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हो और मिलते हैं फाइटर टोड सीरीज की कॉमिक ओवरकोट के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।